लगातार सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर जारी है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, इंतजार हो रहा है। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विमान से बाहर आते हुए न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें। और आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं वहां मौजूद अधिकारी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनसे बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए स्वागत उनका किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ी बात यह है कि 2005 में इसी अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मेडिसन स्क्वायर गार्डन्स जहां पर एक बड़ा उन्हें संबोधन करना है, वहां पे 9 साल पहले जो कुर्सी उनके लिए बनाई गई थी वो खाली छोड़ी गई थी क्योंकि उनको वीजा नहीं मिला था। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री के तौर पर एक बड़ी ताकत के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब कार में सवार हुए हैं और इसके बाद यहां से अब वो सीधे रुख करेंगे न्यूयॉर्क पैलेस होटल का और फिर उसके बाद आज न्यूयॉर्क के मेयर से उनकी मुलाकात है। इसके बाद न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है। जो बड़े कार्यक्रम रहने वाले हैं उसमें संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में जो उनका संबोधन होगा उस पर सबकी नजरें होंगी और फिर मेडिसन स्क्वायर गार्डन्स को जो कुछ कहेंगे। ये तस्वीरें अब से चंद सेकंड पहले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर विमान से उतरते हुए और इसके बाद एक बेहद व्यस्त दौरा शुरू होने वाला है। दिबांग, लेकिन एक बात यह है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये स्टेट विजिट नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन इसका उत्साह देखिए, इतना उत्साह है और खासतौर पर जो इंडियन कम्युनिटी अमेरिका में मौजूद है वो इसको एक बहुत बड़े इवेंट के तौर पर देख रही है और उसी हिसाब से तैयारियां की गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक भारतीय समुदाय है उसके बारे में तरह तरह के लेख पिछले दिनों छपे हैं और बताया गया कि किस तरह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं सोचते हैं। भारत के बारे में पहले तक नहीं सोचते थे, अब मोदी के आने के बाद अब वो भारत के बारे में सोचने लगे हैं। कई संपादकों ने यहाँ उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में लेख लिखा है। जाहिर है उनमें बड़ा उत्साह रहेगा इस दौरे को लेकर। एक जो बातचीत हो, मैंने कही कि भाई एक बड़ी बात है कि आप वहाँ के जो बिजनेस समुदाय के जो लीडर्स हैं उनको आप कितना लुभाते हैं, कितने इन्वेस्टमेंट लाते हैं। दूसरी अगर आप बात करें तो वहां की सरकार से जो बातचीत होगी उसमें अफगानिस्तान में जो उनकी पॉलिसी होगी उसमें वो आपको कितना दखल देते हैं, आपको कितनी पैठ रखने देते, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात होने वाली है भारत के मद्देनजर। और उन लोग चाहेंगे ये जो IS से बॉम्बिंग चल रही है उसमें क्या भारत उनकी मदद करता है, क्या भारत उनके साथ खड़ा रहता है, कितना साथ देता है भारत में, ये भी चाहेंगे। ये अगर सरकार से जो बातचीत होगी मेरे ख्याल से ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर वहां देखें तो वहां एक तरीके से रिपब्लिकन जो हैं वो सेनेट में उनका कब्जा दिखाई देता, तो वो एक बातचीत होगी। पर अफगानिस्तान और IS की जो बॉम्बिंग चल रही है वो एक सरकार का अगर नजरिए से देखें तो वो बड़ी बात होगी। वहाँ के जो बिजनेस की बात जो शेष नारायण बता रहे थे, बिजनेस वालों ने वहाँ सरकार पर दबाव डालने शुरू किए। उनका ये कहना है कि ये जो वहाँ बैरियर भारत में लगे हुए हैं फेयर ट्रेड के, कि यानी आपने ड्यूटी बढ़ा दी है, खासतौर पर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के जो प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है, उनकी दोबारा टेस्टिंग होगी कि ये प्रोडक्ट कैसे हैं, तो उसके बारे में काफ़ी हल्ला गुल्ला। वहाँ जो कंपनियां हैं वो मिल बैठकर सरकार पर दबाव डालती हैं, हल्ला गुल्ला करती हैं और सरकारें उनकी बात सुनकर फिर बाकी जो विदेश से जो लोग आते हैं उनसे बातचीत भी करते हैं, वो भी दिखाई देगा। हाँ, वो भी प्रधानमंत्री मोदी भी ये समझते हैं कि वहाँ जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो टॉप CEOs हैं, उनसे अगर बात अच्छी हो तो फिर उसका सकारात्मक असर देखने के लिए मिलेगा। और ये जो मेक इन इंडिया जो उन्होंने अभी किया था पिछले दिनों, उस सिलसिले में वो कई कंपनियों के CEO से यहाँ मिले भी हैं, जिसमें IBM, बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक ये सब शामिल हैं। इनसे बातचीत उनकी एक राउंड हो चुकी है, पर वहाँ बातचीत होना, उस माहौल में बातचीत होना वो एक अलग बात होगी और उस पर हम आगे लगातार चर्चा करते रहेंगे। न्यूयॉर्क से एक बार फिर ABP न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कहां है अभी और आगे का कार्यक्रम क्या होने वाला है उनका? आप अपना सवाल दोहराएंगे? जी आशीष, सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि विमान से बाहर आ गए हैं, उनका काफिला, उनका कैवलकेड कहां पहुंचा है अभी और अब आगे का कार्यक्रम क्या होने वाला है आज का? देखिए, प्रधानमंत्री को सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रोटोकॉल के तहत प्रोटोकॉल के अधिकारी ने रिसीव किया है और उसके बाद उनको अभी वो कैवलकेड उनका JFK एयरपोर्ट से निकल रहा है। निकल करके सीधे, जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क पैलेस होटल पहुंचेंगे, जो कि मैनहट्टन सिटी में
मेन है, जहां पर प्रधानमंत्री जिस होटल में ठहरेंगे काफी वीवीआईपी होटल है। पिछली बार जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ आए थे तो उन्हें भी इसी होटल में ठहराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी होटल में ठहरेंगे और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ वक्त विश्राम करने के बाद उनकी पहली मुलाकात यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में न्यूयॉर्क पैलेस होटल में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के साथ है। और काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जापान गए थे तो क्योटो में बाकायदा वहां के मेयर से उन्होंने सिर्फ मुलाकात ही नहीं की थी, बल्कि वहां के मेयर ने उन्हें प्रेजेंटेशन दिया था। कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क सिटी के मेयर से मुलाकात में जरूर एक आकलन करना चाहेंगे प्रधानमंत्री की न्यूयॉर्क सिटी जिस तर्ज पर बसा है, क्या उस को एक मॉडल मान करके भारत में और विकास की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने पहले ही अपने स्मार्ट सिटीज के इंटेंशन को क्लियर किया है, तो मुझे लगता है कि उसे लेकर के ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और उसके बाद दिन में प्रधानमंत्री के कुछ प्राइवेट एंगेजमेंट्स और हैं जिसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। और उसके बाद फिर आज की रात न्यूयॉर्क सिटी में विश्राम करने के बाद कल से उनका बैक टू हेक्टिक शेड्यूल जो अभी तक है वो शुरू हो जाएगा। सबसे पहले वो 9/11 मेमोरियल में जाएंगे श्रद्धांजलि देने और उसके बाद उनका वो महत्वपूर्ण यूएनजीए स्पीच होना है जो कि भारतीय समय के अनुसार तकरीबन 8 बजे के करीब होगा। अमेरिकी समय के मुताबिक तकरीबन 10:30 बजे से लेकर 11:15 बजे तक सुबह वो यूनाइटेड नेशंस में अपना हिंदी में भाषण देंगे।